आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर की बात सुन शिवी उसे नम आंखों से देखती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है। राजवीर पहले तो चौंक जाता है, पर फिर उसे शिवी का रोना सुनाई देता है तो वो शॉक हो जाता है। शिवी राजवीर के सीने से लग रोए जा रही थी, वही राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजवीर हिम्मत कर शिवी के सिर को सहलाने लगता है ताकि वो शांत हो जाए। कुछ देर बाद शिवी को एहसास होता है कि वो राजवीर के सीने से लगी हुई है, तो वो झट से राजवीर से अलग होती हैं। शिवी राजवीर से अलग होकर जल्दी से अपने आंसू पोंछ, सॉरी। राजवीर, कोई बात नहीं, कुछ देर रुक। राजवीर, इतने आंसू क्यों? शिवी, मेरा भाई, उद्धरण चिन्ह। राजवीर, तुम्हारा भाई, उद्धरण चिन्ह। शिवी, मेरा भाई शिविन, उसे कैंसर था, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है तो शिवी बोलती है, सिर्फ 12 साल का है वो, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर हैरानी से उसे देखने लगता है। शिवी, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी सर्जरी हुई ही और अब वो घर पर है। सुबह मुझे कॉल आया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए मैं जल्दी से उसके पास चली गई थी। वहाँ अकेला है मेरा भाई, उसे छोड़कर आने का मेरा मन नहीं था पर आना पड़ा। इतना बोल वो अपना सिर झुका लेती है तो उसकी बात सुन राजवीर, अकेला मतलब तुम्हारे पेरेंट्स, उद्धरण चिन्ह। शिवी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसकी बात सुन राजवीर को बुरा लगता है। राजवीर शिवी से, तो तुम्हारे भाई की देखभाल कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। शिवी, 2 केयर टेकर रखी है और मेरी फ्रेंड रोजी उसे रोज मिलती हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर, तुम अपने 12 साल के भाई को अकेला छोड़ मेरी केयर टेकर बने आई हो, आखिर क्यों? उसके सवाल पर शिवी थोड़ी घबरा जाती हैं। शिवी राजवीर को देख, ये सब छोड़िए, आप ये बताएं आज अपने गिटार बजाया या नहीं? उसकी बात सुन राजवीर उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो बात घुमाने की कोशिश कर रही है। राजवीर, तुम नहीं थी तो आज मन नहीं हुआ गिटार बजाने का? उसकी बात सुन शिवी उसे देख, अब तो मैं हूं तो, उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है तो राजवीर उसे देख, देर हो गई है। इतना बोल राजवीर अपनी जगह से उठने लगता है तो शिवी, पर मुझे सुना है। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखता है, फिर कमरे के अंदर चला जाता है। उसके ऐसे जाने से शिवी थोड़ी उदास आ जाती है, पर तभी राजवीर वापस बालकनी में आता है और वो भी गिटार लिए। राजवीर शिवी के पास बैठ फिर से गिटार बजाने लगता है और शिवी मुस्कुरा के उसे देखने लगती हैं। कुछ देर बाद शिवी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और राजवीर अपने कमरे में सो जाता है। आधी रात का वक्त शांता कॉल पर बात कर रही थी। साहिब में एकदम सच बोलती है, आज मैंने राजवीर साहिब को उसके लिए इतना परेशान देखा, वो बार बार उसका ही पूछ रहे थे मेरे को, और जैसे ही वो आई वो जल्दी से अपने कमरे से नीचे आकर उसे सवाल करने लगे। और तो और कल उन्होंने गिटार बजाया था पर आज शिवी नहीं थी तो गिटार भी नहीं बजाए। उसकी बात सुन सामने से अखिलेश जी, ठीक है शांता साहिब, राजवीर साहिब धीरे धीरे बदल रहे हैं, मेरे को ना ऐसे मन से लगता है शिवी राजवीर साहिब को बदल देगी, ठीक कर देगी वो उनको। उसकी बात सुन अखिलेश जी, जानता हूँ। इतना बोल वो कॉल कट कर देते हैं। अगली सुबह शिवी सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर किचन में आती है। शिवी देखती है तो शांता वहाँ नहीं थी। शिवी जल्दी से राजवीर के लिए नाश्ता बना उसके कमरे के तरफ बढ़ जाती है। शिवी कमरे में आकर देखती है तो राजवीर सो रहा था। शिवी उसके पास जाकर उसे उठा वॉशरूम में भेज देती है। राजवीर नहा के तैयार होकर कमरे में आता है, तब वो देखता है शिवी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। शिवी, तुम गुड बॉय हो ना, ऐसा नहीं करते, मैंने कहा ना मैं संडे को आऊंगी तुमसे मिलने। कुछ देर रुक शिवी फिर बोलती है, प्लीज बच्चा दवाई खा लो, अपनी दी की बात नहीं मनोगे? हाँ, आई प्रोमिस मैं संडे को पक्का आपसे मिलने आऊंगी। शिवी कॉल कट कर गहरी सांस लेती है। शिवी जैसे है पीछे मुड़ती है, उसके सामने राजवीर खड़ा होता है। राजवीर को देख शिवी थोड़ी चौंक जाती हैं, पर मुस्कुरा के, आपका नाश्ता तैयार है। उसकी बात सुन राजवीर टेबल पर रखे नाश्ते को देखता है, फिर बैठ के नाश्ता करने लगता है। राजवीर नाश्ता करते हुए शिवी से, क्या तुम्हें पापा ने मना किया है अपन भाई से मिलने? उसके सवाल पर शिवी उसे हैरान होकर देखती है। शिवी, ऐसी बात नहीं है, वो, उद्धरण चिन्ह। राजवीर उसे रोक, मुझे पता है मेरे पापा कैसे है। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर झुका लेती है तो राजवीर, उन्हें बस दूसरों की जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना है, फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी बातों में पापा के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो उसकी बात सुन शिवी, आप गलत समझ रहे हैं, उद्धरण चिन्ह। राजवीर उसे देख, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, तुम उन्हें कुछ दिनों से जानती हो और मैं सालों से, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी, कितनी अफसोस की बात है, आप उन्हें इतने सालों से जानते हैं फिर भी उन्हें नहीं समझ पाए, और मैं जो उन्हें बस कुछ दिनों से जानती हूँ उन्हें समझ गई हूँ, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी मुस्कुरा के, नाश्ता कर नीचे आ जाएगा, आज आपको थोड़ा बाहर घूमना है।
इतना बोल शिवी कमरे से बाहर चली जाती हैं। राजवीर नाश्ता खत्म कर अपने कमरे से बाहर निकल देखता है तो शिवी नीचे उसका है इंतजार कर रही थी। राजवीर धीरे धीरे नीचे उतर शिवी के पास आता है तो शिवी राजवीर को देख मुस्कुरा देती है। राजवीर शिवी के पास आकर खड़ा आ जाता है तो शिवी उसे अपने साथ बाहर चलने बोलती है। राजवीर कुछ बोलता नहीं है पर वो शिवी के साथ आगे भी नहीं बढ़ता है। शिवी रुके राजवीर को देखती है, उसे ऐसे ही खड़ा देख शिवी उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ उसे लेकर बाहर जाने लगती हैं। शिवी राजवीर को जैसे है घर के बाहर लाती है। राजवीर एकदम से अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है क्योंकि सूरज की किरणें सीधे उसके चेहरे पर आ रही थी। शिवी उसे ऐसे देख उसके पास जाती हैं और उसके हाथ उसके चेहरे से हटा, कुछ देर फिर नॉर्मल हो जाएगा। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ उसे गार्डन में लेकर आती हैं। शिवी राजवीर को अपने साथ लेकर गार्डन में टहलने लगती हैं। टहलते हुए दोनों फार्म हाउस के पीछे आ जाते हैं। दोनों ऐसे ही चल रहे थे तभी राजवीर शिवी से, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं मेरे पापा को नहीं जान पाया? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर शिवी रुक उसे देख, क्योंकि आप नहीं समझ पाए। राजवीर, तुम कुछ ही दिनों से जानती हो मेरे पापा को। शिवी, हाँ, पर इतना जान गई हूँ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या ये कहीं की दुनिया में आपको सबसे ज्यादा प्यार आपके पापा करते हैं। उसकी बात सुन राजवीर हंसकर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शिवी, मुझे नहीं, शायद आपको। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, क्या जानती हो तुम उनके बारे में? क्या ये जानती हो उन्होंने बचपन में मुझे और प्रतीक को अलग करने के लिए उसके पापा को जॉब से निकल दिया था? क्या ये जानती हो कि वो हमेशा मेरे सपनों के बीच आकर मेरा सिंह बनने का सपना तोड़ते रहे? क्या तुम ये जानती हो कि उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी, क्या आपने की है प्यार से अपने पापा से बात? उसके इस सवाल पर राजवीर एकदम चुप हो जाता है। शिवी आगे बोलती है, वो आपके और आपके दोस्त प्रतीक की दोस्ती तुड़वाना चाहते हैं, ये आपसे किसने कहा? उसके इस सवाल पर राजवीर, प्रतीक। शिवी हंस के, मतलब धोखेबाज दोस्त की बातों पर यकीन है पर अपने पिता की बात पर नहीं। उसकी बात सुन राजवीर की बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। शिवी, उस धोखेबाज दोस्त ने आपसे आकर कुछ कहा और आपने मान लिया। आपके पापा आपके और आपके सपनों के बीच कभी नहीं आए, पर हाँ, आपने अपने सपनों को अपने और अपने पिता के बीच जरूर लाया है। उसकी बात सुन राजवीर हैरानी से उसे देखने लगता है। 1 साल से आप डिप्रेशन में हैं और यहाँ बंद है, आपका बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं है। इसलिए आप शायद नहीं जानते हैं कि जिस पिता को आप अपने और सपने की बीच की दीवार बता रहे हैं, वो आपके सारे गाए गानों को आज भी लोगों के बीच रखे हुए हैं। उन्होंने आज भी आपको लोगों के दिल से निकलने नहीं दिया है। और आप कहते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है। शिवी, उन्होंने आज भी आपके गानों को सब लोगों के बीच जिंदा रखा है। आज भी लोग आपको उन्हीं गानों के वजह से जानते हैं। आपको ठीक करने के लिए वो मुझे आपके पास ले आए, इसलिए नहीं कि आप ठीक होकर उनका बिजनेस संभाल सके, बल्कि इसलिए कि आप ठीक होकर अपना सपना पूरा कर सके। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर बस उसे देख रहा था तो शिवी, वो जब मुझे यहाँ लेकर आए और आपके बारे में बताया, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपने बेटे को पहले जैसे देखना चाहते हैं, वैसे जैसे वो पहले म्यूजिक को लेकर दीवाना था। उद्धरण चिन्ह। शिवी राजवीर के पास आकर, पिता जताते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या कम करते हैं। बस वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक वैसे जैसे आप नहीं जता पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर बिना कुछ बोले बस बैठ जाता है। वहीं उन दोनों के पीछे खड़े अखिलेश जी शिवी की बातें सुन अपनी जगह जम से गए थे। वो आए तो थे, राजवीर से मिलने पर शिवी की बातें सुन वो आगे जा ही नहीं पाते हैं। अखिलेश जी एक नज़र बैठे राजवीर को देखते हैं, फिर शिवी को और वहां से अपने कदम पीछे लेकर वहां से चले जाते हैं। अखिलेश जी वहां आकर चले गए हैं, इस बात से अनजान शिवी और राजवीर अपनी बातों में थे।